देख रहे हैं लोकमंच भारत। कंतित नरेश श्रीनिवास प्रताप सिंह के 106वीं जयंती भावपूर्ण मनाई गई मिर्जापुर विजयपुर। आपको बता दें मिर्जापुर का नाम गिरजापुर रखने की मांग की गई। छावनी क्षेत्र के विजयपुर गांव में स्थित मान माधव इंटर कॉलेज रविवार को कंतित नरेश श्रीनिवास प्रताप सिंह के 106वीं जयंती भावपूर्ण मनाई गई। स्वर्गीय राजा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व विधायक गौती चौधरी ने कहा कि श्रीनिवास प्रताप सिंह के 5वीं विधानसभा के सदस्य तथा जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में आम जनमानस की सेवा सदैव करते रहते थे। उन्होंने काफी संख्या में बावली, जलाशय, कुएं, तालाब बनवाए थे। पूर्व विधायक चौधरी ने भावी पीढ़ियों को महापुरुषों के आदर्शों और मूल्यों के संजोए रखने के लिए सलाह दी। बार एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने सार्वजनिक स्थल पर राजा साहब की प्रतिमा लगाने के प्रेरित किया। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि विजयपुर किला यह काफी पुराना है, लगभग 492 वर्ष पुराना किला है। संरक्षण की जरूरत है और इसको समझने के लिए आने वाली पीढ़ियों को राजा विजयपुर श्रीनिवास प्रताप सिंह के वंशजों के बारे में समझने के लिए लोगों को आसान होगा। अजीत सिंह ने मिर्जापुर का नाम गिरजापुर रखने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐतिहासिक भूलों को सुधार कब तक किया जाएगा। वहीं राजेश नारायण तिवारी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख पूर्व ने बताया कि राजा साहब का स्वभाव काफी दयालुपन था। उनके पास आने वालों किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर जात मजहब के लोग उनके पास आते थे, वह दिल खोल कर उनका काम करते। लोग आज भी याद करते हैं। वही संचालक जैनिंद्र सिंह ने किया। प्रधानाचार्य देवराज सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेश नारायण तिवारी, प्रिंस सिंह, सुशील सिंह उर्फ राजन सिंह, राम सिंह, रोशन सिंह, अनुज प्रताप सिंह आदि रहे मौजूद। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी के ब्यूरो रिपोर्ट। साहब की जयंती पर देख रहे हैं कार्यक्रम किया गया और इस जयंती में क्या मूल रूप से लोगों को बताया गया, किस विषय पर चर्चा की गई और राजा साहब की किस प्रकार की जीवनी थी उसकी? देखिए, ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि ये क्षेत्र जो कंतित के नाम से जाना जाता था और हम लोग राजा श्रीनिवास प्रताप सिंह जी को कंतित नरेश के नाम से संबोधित करते थे। तो इस क्षेत्र का सौभाग्य था कि राजशाही के बाद उनका आगमन, उनका पदार्पण लोकशाही में भी हुआ और उत्तर प्रदेश के 5वीं विधानसभा के वो सम्मानित सदस्य निर्वाचित हुए और अपनी उस गरिमा को, उस कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने राजशाही से हट करके लोकशाही के रूप में जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं को सुन करके और उसका समाधान करने में एक लोकप्रियता हासिल की। आज भले वो हमारे सामने भौतिक रूप से लुप्त हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनके द्वारा स्थापित आदर्श से मूल्य लुप्त नहीं है और हम लोग उनको बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ उनको नमन करते हैं और उनकी उपलब्धियों का बखान करते हैं। विधानसभा सदस्य के बाद वो फिर जिला परिषद के अध्यक्ष हुए जब दोनों जिला एक था और उसकी भी भूमिका का निर्वहन उन्होंने बड़ी ईमानदारी निष्ठा से किया और हमारा सौभाग्य था कि मैं उनसे बहुत जुड़ा रहा। उनका स्नेह, उनका प्यार, मोहब्बत हमें मिला और हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के उसी तरह से आगे बढ़े। तो आज ये अगर 106वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है और ये बाबू जैनेंद्र सिंह ने, राजेश सिंह जी ने, इन लोगों ने, राम सिंह जी ने, अगर इन लोगों ने ये व्यवस्था की है तो आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगा। जो हमारे यहाँ से संस्कृति लुप्त होती जा रही है, पूर्वज पूजा की, जो एंसेस्टर वर्शिप की बात की जाती थी, तो कम से कम इसी बहाने हम उनकी जयंती के माध्यम से उनको नमन करेंगे। उनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा किए गए, उनके द्वारा लिखे गए जो सेवा का पुस्तक है उसके पन्ने को पलटने का एक अवसर मिला है और लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। जयपुर राजा की दूसरी जयंती मनाई जा रही है जिसमें भारी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं और दूसरी चीज़ आप युवा भी हैं, साथ साथ इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग आगे चल के अपने राजा को किस तरीके से याद रखें और उनका क्या क्या गौरव रहा है उसको बताएं। राजा साहब की 106वीं, आज राजा साहब की 106वीं जयंती मनाई जा रही है। 106 वर्ष हो गया। 1918 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1983 में वे गोलोकवासी हुए थे। एक विकासखंड 96 विधानसभा के 5वें विधायक थे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। तो 1969 से 74 तक विधायक रहे और 74 से 77 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। बड़े ही राजनीति में जो एक गरिमा होती है, राजनीति में जो एक साहस होता है, राजनीति में जो एक जज्बा होता है, एक विधायक के अंदर विधायक की जो एक हैसियत होती है, वो सारे मानव और राजा साहब विजयपुर खरे उतरे थे विधानसभा सदस्य के रूप में और जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में। आज तो राजनीति लक्ष्य भ्रष्ट हो गई।
राजा साहब जैसे लोग जब राजनीति में जाते थे वो राजनीति में क्षेत्र का विकास होता था। परिचय। मैं राजेश सिंह हलिया के बैठा गाँव का रहने वाला हूँ। आज राजा साहब की यहाँ पे जयंती मनाई गई और देख रहे हैं काफ़ी लोग उनके इतिहास के बारे में चर्चा किए। उनका क्या इतिहास रहा है? आज हम लोग कंतित विजयपुर राज्य के 20वें राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की जयंती मना रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो किसी भी जात पात धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ के एक ईश्वर की तरह किया करते थे। उसी को हम लोग याद कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी में हम लोग उसको परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। और ये जो कंतित राज परिवार का इतिहास है, ये 20वें राजा थे अपने श्रीनिवास प्रसाद सिंह, लेकिन इनके पूर्ववर्ती राजाओं का एक गरिमामयी इतिहास रहा है। जो अपना गिरजापुर नगर था, जिसको 1720 में मुग़ल आक्रांता मिर्जा बकी बेग ने राजा अनूप शाह का किला ध्वंस करके गिरजापुर को मिर्जापुर नगर बना दिया था। हम पूरे कंतित राज परिवार से, पूरे कंतित स्टेट से, इस पूरे विंध्य क्षेत्र के एक एक आत्मा से इस अवसर पर आग्रह करेंगे कि पुनः वो अपना पुराना राजा अनूप शाह द्वारा स्थापित कंतित नरेशों की परंपरा का स्थापित गिरजापुर नगर का नाम बहाल किया जाए और ये पराधीन मलेच्छी नाम हटाया जाए। और इसी के पूर्वजों ने अपने जो राजा दैया थे, धनुष दलन राय जी राजा साहब हुआ करते थे, उन्होंने माँ कज्जला देवी के नाम पे, जिनको आज हम लोग विंध्यवासिनी देवी के नाम से भी जानते हैं, तो माँ कज्जला देवी से ही मिर्जापुर की महान कजरी की परंपरा शुरू हुई। तो उस हम परंपरा को भी याद करते हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग कजरी को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे और एक गिरजापुर नगरी का पुनः नाम स्थापित करेंगे और ये मलेच्छी नाम मिर्जापुर को मिटाएंगे इस विंध्य धरातल से। और हम लोग राजा कंतित के जो राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह के 20वें राजा थे, उनके दयालुता के, उदारता के, महानता के सभी गुणों को आगे आने वाली पीढ़ी में बताएंगे और पूरे कंतित राज्य को जागृत करेंगे। यही आज का संदेश। जी धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच भारत। आज हम मिर्जापुर के कंतित स्टेट में खड़े हैं, विजयपुर राजा की एक तरह से कहिए कि प्रांगण में खड़े हैं, उनके विद्यालय में खड़े हैं। आज हम लोग एक तरह से कहिए सौभाग्यशाली है कि कुछ इतिहास बताने वाले लोग भी हमारे साथ है। आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं और साथ साथ यह भी जानने की प्रयास करते हैं कि कब से इतिहास शुरू हुआ, यह कंतित कितना पुराना है, इस किले का कब निर्माण हुआ, थोड़ी सी जानकारी। प्रताप सिंह, ये जहाँ तक जानता हूँ कि कंतित जो है आदिम संस्कृत सभ्यता नगरी रही है और बहुत भव्य नगरी रही है। देश की 9 नगरियों में इसका भी नाम रहा है और ये राजधानी रही है। इसके नाम से यह क्षेत्र अब भी जाना जाता है, परगना जाना जाता है, कंतित नरेश कहे जाते हैं। तो इसका अपना इतिहास है। हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का यहाँ समागम है। अभी मज़ार भी है और मंदिर भी है। हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। उर्स लगता है और लोग तरह तरह की मान्यता मानते हैं, पूरी होती है। तो इसका आज भी ऐतिहासिक और धार्मिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक भी महत्व है। यहाँ राजधानी रही, लोग राजा लोग। अभी आपके अभिभाषण में हम एक चीज़ सुने हैं कि यह कौन से राजा, कितने राजाओं के बाद श्रीनिवास प्रताप सिंह यहाँ पे राजा बने, इसके पहले कौन कौन थे? क्या संक्षिप्त मुझे कुछ दे पाएंगे? हम इस समय खड़े हैं। हाँ, ये राजा श्रीनिवास जी है विजयपुर के राजा। जब से विजयपुर स्टेट स्थापित हुई तब से 20वें राजा और 21वीं रानी इनकी थी अंतिम।